इस वीडियो को देखिए। अभी यही विपक्ष होता तो कहता है ईवीएम है तो दही। ममता बनर्जी है कह रही है चोलबो चोलबो चिल्का चोलबो 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 चोलबो। संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है। मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। अयोध्या वासियों, आपको दिल से आभार और प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आपने एक ऐसे व्यक्ति को हराने का काम किया जिसने संविधान खत्म करने की बात करी थी। शाबाश बेटा। ये अयोध्या वासी दोगले हैं। जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे। सुनिए, राम भक्त होने में और अंध भक्त होने में बहुत बड़ा अंतर है। जिन्होंने मोदी जी को हराया है वो राम भक्त हैं। अच्छा। और जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं वो अंध भक्त हैं। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, अंध भक्तों का हुआ बुरा हाल। अंध भक्त बौखलाहट में न जाने क्या क्या बके जा रहे हैं। दोस्तों, जब से बीजेपी अयोध्या हारी है तब से लेकर अब तक अंध भक्तों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। गुस्से में, बौखलाहट में न जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। एक बीजेपी भक्त बाबा जी ने तो ये तक कह दिया कि अयोध्या को हराने के लिए अयोध्या में चीन और पाकिस्तान के एजेंट लगे हुए थे, लोगों को बहकाने के लिए। मतलब कुछ भी, मतलब इन अंधभक्तों को हार का गम इतना ज्यादा सता रहा है कि ये अंधभक्ति में कुछ भी बोले जा रहे हैं। और उन्हीं की तरह एक और बाबा जी हैं, वो तो रो रो कर मीडिया के लोगों से ये कह रहे हैं कि अयोध्या के लोग दोगले हैं। अब बताइए, ये कोई बात हुई? भाई, जनता है, अपनी मर्जी से जिसको नेता चुने। अगर जनता ने बीजेपी के नेता को नहीं चुना तो जनता दोगली हो गई? ऐसे थोड़ी ना होता है। तो दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। इन लोगों को तो ये दिख रहा है कि मोदी अरे कहाँ हार गया। 9 तारीख को भारत का चौकीदार तीसरी बार लाल किले में खड़ा होकर कह रहा होगा कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लवड़े न भोजिया। अरे पूरी दुनिया हार जाते 1 मिनट के लिए, हमें इतनी टेंशन नहीं थी। कम से कम अयोध्या तो जीतने देते। 82% वोट थे। आंखों से आंसू आते, अंदर से मन रोता है। अयोध्या हराया है, काशी भी हराएंगे। पूरे देश में हम लोकतंत्र बचाएंगे। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? बात अरे मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। सरकार कौन बनाएगा? सरकार नरेंद्र मोदी बनाएगा। रुक, तेरे को बता देती। तो नरेंद्र मोदी आज इस स्तर पर आ गया है कि भीख मांग रहा है। वो गठबंधन से भीख मांग रहा है। भीख मांग रहे हैं टीडीपी ने और उनको जब तक 272 नहीं हो पाते तब तक राष्ट्रपति के पास कैसे जा पाता? ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। मोदी जी के ऊपर तो एक मुहावरा आता है कि मोदी जी खुद सोचते हैं कि रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने। ये 9 साल का रिकॉर्ड है। रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली राम भक्त वालों ने, राम भक्त वालों ने। रुको जरा, सबर करो। किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये बताइए अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? ये दोगले हैं। 1 मिनट देखिए, जिन लोगों को अयोध्या के हिंदुओं से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। जो राम को लाए थे हम उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्या वासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा? अब कहाँ गया जो राम को लाए थे? तुम लोगों ने ठुकरा दिया। आप लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया। कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था, इन्हें अंधभक्त बुला के, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और संविधान खत्म करने की बात करो तो तुम्हारी अर्थी पे से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहाँ रात रात घूम करके और वो जो है यहाँ पैसा भी काफी बांटे हैं। ये क्या बात करते हैं यार? तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। और
जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। यही बोलते रह गए कि हम राम को लाए हैं, अच्छा, राम को हाथ पकड़ के लाए हैं। तो रामचंद्र जी बता दिए कि मंदिर बना तो ठीक बना, मगर नहीं सही टाइम पर तो मोदी जी हमको ने उद्घाटन किया तो एक दिन तुमको अयोध्या से बर्खास्त करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, मोदी जी को अहमानी टूटा, रामचंद्र जी अहमानी तोड़ा कि अरे हमको नामने वाला कौन है। आजा संडास दिखा तो ना मुसलमान चलेगा, ना भारत पाकिस्तान चलेगा, ना मंदिर मस्जिद चलेगा। क्या बात है सर? चलेगा तो रोजगार चलेगा, चलेगा तो महिला सुरक्षा चलेगी, क्या बात है सर? और चलेगा तो किसान की फसली उतना दाम चलेगा। इनको भगा के फेंकेंगे। क्या बात, ये बात है। जिनके बाप दादा ने 70 साल मेहनत करी, 62 साल, वो सो नहीं लाए। 2 इनके, 4 उनके, 5 उनके, 20 उनके, सबको बटोर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और उसके बाद खड़े होके कह रहे हैं अबे पागल वागल हो गए हो क्या, गांजा पी रखा है? वाह बेटा। और अकेला मोदी खड़ा होके कह रहा है सभ्यता से आंखों से आंसू आ रहे कि सब कुछ तो लुटा देंगे, अगर हो गया कुछ तुझे तो सारी दुनिया। राम मंदिर बनाया था ना, आधा अधूरा राम मंदिर का पाप मिला है कि अयोध्या सीट भी हार गए हैं। ये आधे अधूरे का मुंह की खानी पड़ी है मोदी जी को। बनारस में नारा दिया था 7 लाख पार, लखनऊ में नारा दिया था 5 लाख पार। कहाँ है? टुनटुन बुआ का नाम सुना है? स्मृति ईरानी 1.5 लाख से हारी है। कैसी लगी? आगे स्वाद। तो मोदी जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और अयोध्या वालों आपकी गलती नहीं है, देश में लोकतंत्र है। ये लोग बातों में आ गए, लोगों की बातों में आने के बाद लोगों ने वोट डाला है, और बीजेपी वालों की खासियत है भैया। अच्छा हमको सिखा रिया है, चाहे वो कैसे भी है भैया, उनके लिए ताली मार दो, उन्होंने जनता को गाली नहीं बनी। बहुत तेज हो रहा है। आपके चेहरे की हंसी चली गई है। पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा कहाँ गए पापा? खटाखट खटाखट खटाखट। और सुन लीजिए, और मोदी जी हो गए सफाचट सफाचट सफाचट। अब मोदी जी को रात में नींद नहीं आएगी, ऐसे यूं आँख खोलेंगे नहीं, कोई सांसद भाग तो नहीं गया। सच्चाई है, पहले वो सोते थे, अब सो भी नहीं पाएंगे। जनता की सरकार तो रहे, आज भी रात में नींद नहीं आएगी, यूं आँख खोले होंगे, अरे दी जी भाग तो नहीं गए, अरे नायडू जी भाग तो नहीं गए, अरे भाग जाएंगे तो मेरे घोटाले खुल जाएंगे। इसको समझने में देर लगेगी। हम तो सबको लाए हैं, तिरेते में हम सबको लाए हैं, पर हमको नामने वाला कौन है? मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया की बात है, मगर ये अहिमानी नहीं चलेगा। मोदी जी को धोखा नहीं दिया, मोदी जी ने धोखा भारत को, जनता को दिया कि मोदी जी को बोल दिया था कि अयोध्या के मंदिर बना, हमको बढ़िया बात है, आपका नाम हुआ, आपके आधार में बना, मगर भारत के जनता को चाहिए बढ़िया स्कूल और हॉस्पिटल और मिलिया की नौकरी और बिजनेस। और 400 से पार कह रहा था, तो हम बोले थे कि हम गुलामी खटेंगे, यदि 400 से पार होगा तो जिंदगी भर गुलामी खटेंगे और जलम जलम ऋणी रहेंगे मोदी को। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, अंधभक्त भौं 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 कर रहे हैं, और जो देशभक्त हैं वो उनका मुंह बंद कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अब मैं मिलता हूं इसी तरह की एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।